फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियोस। फ्रेंड्स, सीटेट की नोटिफिकेशन को लेकर के एक अपडेट जो कि आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। उससे पहले आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे कि जो शिक्षक भर्ती आने वाली है, क्या उसमें सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या फिर नहीं, और जितने भी बीएड या फिर डीएलएड अभ्यर्थी उनको जो है सीटेट का कौन सा पेपर देना चाहिए या फिर कौन सा पेपर वो दे पाएंगे, और सीटेट का जो है नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, इन सभी बातों के बारे में कंप्लीटली डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जो सीटेट का नोटिफिकेशन है, आपको सबको पता है कि आज 23 अक्टूबर हो गए और अभी तक जो है आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। तो अगर मैं बात करूँ कि अगर आपका नोटिफिकेशन जो है नवंबर के फर्स्ट वीक, ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में जाता है, यानी कि आपका नोटिफिकेशन जो है थोड़ा सा डिले होता है, या फिर अगर मैं 30 अक्टूबर के पहले अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तो आपके एग्ज़ाम है जो उसकी पूरे चांसेस है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में कराया जाए या फिर दिसंबर के लास्ट में कराया जाए। बट अगर आपका जो नोटिफिकेशन है वो नवंबर के फर्स्ट वीक में जाता है तो जो आपका एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली जनवरी में होगा, दिसंबर के अंतर्गत आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कम से कम 2 से ढाई महीने का टाइम दिया जाता है, तो इस बार भी दिया ही जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये लोग नोटिफिकेशन में देरी करेंगे तो जो आपका एग्ज़ाम है वो भी थोड़ा सा डिले होगा। तो वैसे जहाँ तक उम्मीद है कि आपका नोटिफिकेशन जो है 30 अक्टूबर से पहले पहले ही आ जाए, ठीक है। बट अगर आपका नोटिफिकेशन डिले होता है तो आपका एग्ज़ाम भी जो है थोड़ा सा डिले होगा, यानी जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जाएगा। तो ये थी कुछ अपडेट नोटिफिकेशन को लेकर के। अब बात करते हैं कि जितने भी सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो कि इस बार फॉर्म भरेंगे, तो क्या उनको बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर जो कि 6 to 8 के अंदर आने वाली है उसमें मौका मिलेगा या फिर नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बिहार शिक्षक भर्ती है वो आप सबको पता है कि इन्होंने जैसा कि बोला था कि नवंबर में ये अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो अभी तो कुछ चीज़ें हुई हैं, बट हो सकता है कि सारे प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाए। तो जो सीटेट अपेयरिंग वाले हैं उनको डेफिनेटली मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अगली बार भी जब इनका अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था सीटेट वालों का, तो उनको जो है मौका दिया गया था। हालांकि जो सीटेट की मतलब जो सीटेट हैं और जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनकी जो है आपस में बातचीत होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद ही जो है मौका देंगे। तो उनके ऊपर है कि वो मौका देते हैं या फिर नहीं। बट हाँ, डेफिनेटली ये मैं श्योरली तो नहीं बोल सकती, बट हाँ 80% तक चांसेस है कि आपको जो है बिहार शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है तो आप जो है पेपर सेकंड पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो है पेपर सेकंड आपके लिए भी, खासकर बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक आखिरी मौका है। क्योंकि मान के चलिए कि अब जो है यूपी के अंदर शिक्षक भर्ती तो आपको देखने को ही नहीं मिल रही है। अब बिहार के अंदर जो शिक्षक भर्ती आई है तो वो 6 to 8 के अंदर आई है, जो कि बहुत ही मतलब कहीं कहीं जगह पे तो वैकेंसी आ ही नहीं रही। तो उससे अच्छा है कि आपके पास एक मौका है तो आप जो एग्ज़ाम ज़रूर दें, और मतलब वहाँ पर ही कहीं पर भी जॉब मिल रही है तो आप पहले उस जॉब को सिक्योर कर लें, उसके बाद में जो अपनी आगे की तैयारी है वो जो है करते रहिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगी, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, कि वो सीटेट पेपर 2 को डेफिनेटली क्लियर करें, क्योंकि इस बार जो इनके पास एक लास्ट मौका है, एक लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको बिहार के अंदर जो है फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बीएड वाले ही रहेंगे। तो आप लोग जो है सीटेट क्वालिफाई करिए, एंड जो है बिहार के अंदर जो शिक्षक भर्ती आने वाली है उसमें जो है आप लोग अपना वहाँ पर जॉब सिक्योर कर लीजिए। क्योंकि देखिए अब टाइम तो ज़्यादा मतलब बचा नहीं आप लोगों के पास, और पेपर भी थोड़ा सा इनका लेवल हाई रहता है, चाहे बिहार की बात करूँ या फिर सीटेट का भी इस बार लेवल हाई रहा, क्योंकि इस बार आप सबको पता है कि 8% लोग ही जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए हैं सीटेट पेपर 2 की। तो आपको उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ये मत सोचिए कि अभी अक्टूबर चल रहा है या फिर 5 से 6 दिन इसमें बचे हैं, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया तो आपका एग्ज़ाम ही नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली होगा, ठीक है, या वो दिसंबर में हो, दिसंबर के लास्ट वीक में हो, अगर 30 अक्टूबर के पहले नोटिफिकेशन आ गए। बट अगर नवंबर में जो आपका नोटिफिकेशन जाता है तो आपका एग्ज़ाम पूरे चांसेस है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कंडक्ट करा लिया जाए, ओके। तो आप लोगों को तैयारी अपनी प्रॉपर कर देनी है। अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो इसमें आपको मतलब देखिए, अगर बिहार से शिक्षक भर्ती आ जाएगी तो उसमें बिहार की भी तैयारी आपको करनी पड़ जाएगी और सीटेट की भी तैयारी करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी खासकर 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। सीडीपी, ठीक है, सीडीपी पे फोकस करिए, और उसके बाद में मैथ से फोकस कर लीजिए। मैथ आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती में भी काम दे दे, और जो है सीटेट में भी, सीटेट का लेवल तो थोड़ा सा लो ही रहता है, बट उस हिसाब से तैयारी करिए कि जो भी बिहार शिक्षक भर्ती में जो मैथ के क्वेश्चन आए वो भी आपके वहाँ पे तैयार हो जाएं। और साइंस भी देखिए आपको बिहार शिक्षक भर्ती में हेल्प कर देगी। तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है, ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट जो है यहाँ पे पढ़ लेने हैं, ओके।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि जितने भी बीएड और डीएलएड अभ्यर्थी उनको कौन सा पेपर देना चाहिए, तो आप सबको पता है कि अब बीएड जो है प्राथमिक से बाहर हो ही चुका है, क्योंकि अलग अलग स्टेट ने भी अब बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया है। तो उस हिसाब से जो क्योंकि अब देखिए जो सीटेट का फॉर्म आएगा, पहले तो ये उस पर मेंशन होता था कि उसमें जो है ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, मतलब जो रिजल्ट आया वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। बट देखिए अब सुप्रीम कोर्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो अब बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सीटेट पेपर 1 दे ही नहीं पाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ सीटेट पेपर 2 के लिए ही वो लोग एलिजिबल रहेंगे। और जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी वो सीटेट पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए ही वो एलिजिबल है, वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो बीएड अभ्यर्थी जो है 6 to 8 के लिए जो भी फॉर्म आएगा वो अपनी तैयारी उसी हिसाब से करें। और जितने भी डीएलएड के स्टूडेंट हैं, यानी बीटीसी जो जितने भी लोग कर रहे हैं वो जो है अपनी तैयारी 6 to 8 की भी कर सकते हैं और 1 to 5 की भी कर सकते हैं। बट देखिए बीएड अभ्यर्थी से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हो या फिर एसएसटी वगैरह जो भी आपने लिया हो सब्जेक्ट, उस पर जो है ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि अभी जो एनसीईआरटी की बुक है अगर आपने उनको कवर कर लिया तो वहाँ से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। अनदर आप चाहे कहीं से भी पढ़ें, कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, ये मायने नहीं रखता है। बट एनसीईआरटी की जो बुक है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल सही है, तो आप क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। बट जो भी है आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को खुद से ज़रूर पढ़िए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई बुक ले सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाते हैं, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी अगर आप बुक नहीं लेना चाहते हो तो सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा करके आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप गूगल करके उन सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कोई प्रैक्टिस सेट बुक ले लो जिसमें कि आपको 8 से 9 जो है प्रैक्टिस सेट मिल जाए और उसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ दिया रहता है। प्रैक्टिस सेट ही लीजिएगा सीटेट के लिए, अनदर कोई भी बुक मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें देखिए आपको ज़्यादा कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं। सीटेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है वो है एनसीईआरटी की बुक, तो आप 1 to 5 की बुक पढ़ लीजिए अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो, या फिर पेपर 2 दे रहे हैं तो 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है उनको पढ़ लीजिए। बाकी जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी एक प्रैक्टिस सेट जो है ली हुई थी। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन खोजना नहीं पड़ता है। और मुझे पता भी नहीं था कि सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है, क्योंकि उस टाइम क्वेश्चन नहीं अपलोड हुए थे, तो मुझे मेरे टाइम में बाद में क्वेश्चन पेपर अपलोड हुए, तो मैंने उनको भी सॉल्व किया था, क्योंकि वो बिल्कुल ऑथेंटिक थे। और वहाँ से जो है मुझे उसमें से ऑप्शन भी मतलब गलत नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो मैं बुक पढ़ रही थी उसमें से मुझे 1-2 ऑप्शन जो है गलत मिले थे, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था। बट जैसे ही मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व किए, तो वो एक अलग मतलब एक्सपीरियंस था। अच्छा खासे क्वेश्चन थे और लेवल भी थे। जब मैंने 2012 से लेकर के करीब करीब मैंने 2012 से लेकर के मैंने 2000 जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी के मैंने जो है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया था, ओके। तो आप लोग भी क्योंकि मैंने 2022 वाला दिया था सीटेट, तो 2021 तक के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व मैंने कर लिया था। तो आप लोग भी ऐसा ही करिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए आप उन सबको सॉल्व कर लीजिए एक बार। उसके बाद मतलब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा ये होता है कि उसका आप प्रॉपर एनालिसिस करें। जो एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है, क्या रीज़न रहा है इसके पीछे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग ऐसा ज़रूर खोजिए होगा, या तो आप क्वेश्चन पर सॉल्व कर रहे हैं तो आप गूगल करके देखिए कि ये ऑप्शन क्यों गलत हुआ है, या तो आप कोई बुक ले लिए हैं तो जो प्रैक्टिस सेट दी उसमें जो लास्ट में एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो आप जो है वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।